नमस्कार, ईवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रेती। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। एजी कॉलेज तिराहे में चली गोली, बाइक सवार अज्ञात बदमाश फरार। एचडीबी फाइनेंस कंपनी द्वारा फर्जी नाम से कराया गया वाहन फाइनेंस। ज्योति स्कूल फिरायत विवादों में मामला, कमजोर बच्चों की पढ़ाई को लेकर अभिभावक और प्रिंसिपल में तनातनी का माहौल। और सोहागी थाना अंतर्गत वृद्ध महिला ने खुद को लगाई आग। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। एजी कॉलेज तिराहे में गोली चलाने के बाद अज्ञात बाइक सवार बदमाश वारदात के बाद फरार हो गए। इन दिनों शहर की कानून व्यवस्था भगवान भरोसे ही है। प्रशासन आयोजन में व्यस्त है। यातायात सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। बाइक रैली भी निकाली जा रही है। जांच के नाम पे शहर के विभिन्न चौराहों में बाइकों की चेकिंग भी की जाती है और जुर्माने की पर्ची काट के थमा दी जाती है। इन सब के बीच आरोपियों को कुछ भी कर लेने की पूरी छूट है। जी हां, कल एजी कॉलेज तिराहे के पास 2 अज्ञात बाइक सवारों ने धनराज क्रेन सर्विस में काम करने वाले एक लड़के रितेश कोल के ऊपर गोली चलाकर घायल कर दिया। क्रेन सर्विस के मालिक हरनेक सिंह का कहना है कि दुकान में काम करने वाले लड़के रितेश को चाय लेने के लिए भेजा था। जब वह अपनी बाइक पीछे धकेल रहा था तभी उसे लगा कि कहीं कोई धमाका हुआ। उसे लगा कि पत्थर पुट्ठे में लग गया है, लेकिन बाद में पता चला कि पत्थर नहीं, बाइक सवार गोली मारकर फरार हो चुके हैं। हालांकि पुलिस मौके पर तुरंत पहुंची, लेकिन तब तक तो अपराधी अपने काम को अंजाम दे चुके थे। हमेशा की तरह पुलिस की जांच अब शुरू है। हालांकि पुलिस ने हाल ही में कुछ अच्छे काम भी किए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब देखना है कि इस मामले का खुलासा कब होगा। इस संबंध में हमने चश्मदीद उनसे बात की। ये एजी कॉलेज तिराहा, जी हाँ, धनराज क्रेन सर्विस। क्या नाम है जिसको गोली लगी है? रितेश कोल। ये कहाँ जा रहे थे? कैसे गोली लगी? ये सर चाय लेने जा रहा था और जैसे ही मोटरसाइकिल पीछे कर रहा था, पता नहीं ऐसा लगा जैसे किसी का टायर फटा या पत्थर उचक के लगा, लेकिन बाद में पता चला कि गोली लगी है। कौन मारा है? कुछ ना कुछ नहीं पता। कुछ पता नहीं। 2 बाइक सवार आए थे, बाइक सवार। हाँ, उनकी बाइक के पीछे 2 बाइक वाले थे। उन्होंने बताया कि नीले रंग की अपाची थी और वो दुआरी मोड़ की तरफ मुड़ गए। गोली चली है। यहाँ से कोई 2 लड़के जा रहे थे, बाइक से जा रहे थे, अपाचे बाइक से पता चला है। उन्होंने गोली चलाई है। यहीं पे एक लड़का, आदिवासी लड़का है, उसको गोली लगी है। कहाँ पर लगी है गोली? अब हमने तो देखा नहीं, पीछे बता रहे हैं कि पीछे लगी है कहीं पे। तो ये गोली चलाने वालों को पता नहीं चला कौन लोग हैं? नहीं पता चला। तो बोले कि बताया कि मुंह बांध के इधर से निकल गए, इधर से आए सपना। जिस व्यक्ति को गोली लगी उसका क्या नाम है? उसका नाम क्या है? रितेश रावत। वो क्या करता है? घटना के संबंध में एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने हमें बताया। कल जो है शाम 6:40 पे पड़रा में एक हरनेक सिंह है क्रेन वाले, उनके दुकान के सामने एक मोटरसाइकिल में जो है 2 सवार व्यक्ति जा रहे थे और उन लोगों ने एक फायर किया, जिससे एक बच्चे को, जो उनके यहाँ काम करता है, वो लड़का है, हितेश नाम है उसका, उसको एक गोली उसके पुट्ठे में लग गई है। उसका इलाज कराया गया है और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ 307 का मामला पंजीबद्ध किया गया है सिविल लाइन थाने में। विवेचना जारी है उसमें और कुछ संदेहों के नाम आए हैं और पुलिस जल्दी ही उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। अभी रोजगार दिवस तथा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश एवं आत्मनिर्भर युवा कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रशासन, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा स्वरोजगार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आज 27 अगस्त को रोजगार दिवस तथा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश एवं आत्मनिर्भर युवा के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन, जिला प्रशासन रीवा, नोडल जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र तथा प्रतिभागी रोजगार प्रदाता
16 के विभाग एवं जिले में स्थित बैंकों द्वारा रोजगार कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत एवं वितरण हुआ। तत्पश्चात वर्चुअल भोपाल से मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन को सुना गया। इस दौरान सांसद श्री जनार्दन मिश्रा, मऊगंज विधायक श्री प्रदीप पटेल, मनगामा विधायक श्री पंचूलाल प्रजापति, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री प्रणव सिंह, कलेक्टर श्री मनोज पुष्प, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े, जिला व्यापार एवं उद्योग महाप्रबंधक श्री यूबी तिवारी समेत बैंकों के प्रबंधक गण, अन्य अधिकारीगण, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, स्वरोजगार लाभार्थी एवं गणमान्य जन उपस्थित रहे। 1 अप्रैल से 27 अगस्त तक चले इस अभियान में अब तक 4,443 युवाओं ने लाभ लिया है। इस योजना के तहत अब तक 1,78,00,000 रुपए का ऋण दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी रीवा प्रथम स्थान पर है। इस योजना के तहत युवाओं को खुद का उद्योग लगाने के लिए 50 लाख तक की राशि प्रदान की जाती है। इस संबंध में जिला व्यापार एवं उद्योग महाप्रबंधक ने हमें बताया। स्वरोजगार दिवस पर हम 1 अप्रैल से 27 अगस्त तक 4443 लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है और उनको 1,78,00,000 रुपए कुल उनको लोन दिया गया है। रीवा जिला अपना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में प्रदेश में 1 नंबर का है। इसके विगत वर्ष भी, इसके पूर्व भी हमारा रीवा जिला उद्यम क्रांति योजना में प्रथम स्थान पे था। ये उद्यम क्रांति योजना युवाओं को रोजगार देने का काम करती है, जिसमें 50 लाख रुपए तक का ऋण और ब्याज में अनुदान। आज करीब जो मंच से वितरण किया गया है, करीब 60 लोगों को ऋण वितरण किया गया है और ये तो टोकन बेसिस पे था, एक सैंपल के आधार पे दिया गया है। हमारे रीवा जिले में बैंकर्स का रोल बहुत अच्छा चल रहा है। इस समय सभी बैंक सहयोग कर रहे हैं, प्राइवेट बैंकों को छोड़ के। वापस कर रहे हैं पैसे जो लोग अभी तो जो जैसे हम उद्यम क्रांति योजना की बात करें तो अभी तो 2 ही साल हुआ है, तो कोई किसी बैंक का हमारे पास ये नहीं आया है कि ये आदमी ऋण नहीं दे रहा है। सभी लोग लगभग दे रहे हैं, इसलिए कि जब भी ऋण वापस नहीं होता है तो बैंकर्स कहीं ना कहीं से हमारे पास कंप्लेंट करते हैं कि फलाने का नहीं हो रहा है या आरसीसी फाइल करते हैं। तो इस तरह से अभी हमें जानकारी कोई नहीं मिली। महिला उद्यमी यहाँ उपस्थित है। क्या 10 वर्ष पहले आप कल्पना कर सकते थे कि कोई महिला उद्यमी आकर के डैश में बोलेगी कि मैंने इतना 5 लाख दिया और इतने लोगों को रोजगार दिया? संभव नहीं था। लेकिन आज इतनी महिला उद्यमियां इकट्ठा हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से काम हो रहा है, रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल रहा है। और रीवा जिले में तो मऊगंज हो, चाहे गुड़ हो, चाहे कटरा हो या चाहे रीवा हो, हर जगह औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं और तमाम छोटी बड़ी इकाइयां वहां पर अपना काम शुरू कर रही हैं। रीवा जिले में इस वर्ष मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में लगातार दूसरा साल प्रथम स्थान रीवा जिला प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब है कि इस और हम गंभीरता से काम कर रहे हैं और उसका फल है कि आज 25, 30, 40 हजार लोगों को उंगली में बता सकते हैं कितने लोगों को 1 साल के अंदर रोजगार दिया गया, स्वरोजगार के लिए लोगों को अवसर मिला और वो स्वरोजगार में लगे। एचडीबी फाइनेंस कंपनी द्वारा फर्जी नाम से वाहन फाइनेंस कराने का मामला प्रकाश में आया है। मोबाइल का व्यवसाय करने वाले आशीष कुमार वर्मा ने बताया कि जब वह बैंक में लोन लेने गए तो उन्हें पता चला कि उनके अकाउंट से किसी ने पहले से ही लोन ले रखा है। जब इसका पता किया तो पता चला कि जबलपुर के मदन महल एक्सिस बैंक शाखा में उनके अकाउंट से स्कूटी फाइनेंस करा ली गई। उन्होंने बताया कि सिविल लाइन थाना, महिया थाना और एसपी को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला है। इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। और क्या बताया आशीष वर्मा ने, आइए सुने। एक्चुअली मैं मोबाइल का व्यवसाय करता हूँ। मुझे
लोन की आवश्यकता थी। मैं अपने बैंक गया तो बैंक में उन्होंने हमारा सिविल चेक किया, तो उन्होंने बताया कि आपके नाम से तो एक अभी गाड़ी रिसेंटली फाइनेंस हुई है, जबकि हमने कोई भी 2 व्हीलर फाइनेंस नहीं करवाई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपके नाम से HDV का फाइनेंस कंपनी है, जो आपके नाम से एक गाड़ी फाइनेंस है। फिर मैं वहाँ से ये बात सुन के अचेत हो गया, क्योंकि मैंने इसे कभी करवाया नहीं। फिर मैंने फाइनेंस कंपनी से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति है जिसने आपके नाम से करवाया है। फिर उनसे मैं सारी डिटेल निकलवाई तो उसमें उन्होंने जबलपुर की एक्सिस बैंक में, जो मदर महल में ब्रांच में है, उसमें उन्होंने फर्जी अकाउंट भी खुलवाया है। अकाउंट कोई और व्यक्ति खुलवाया है और जो गाड़ी लिया है वो किसी और व्यक्ति, वो दोनों आपस में चचेरे भाई हैं। देखिए, ये तो जांच का विषय है, क्योंकि बैंक में बिना KYC खाता खुलता नहीं है। पुलिस रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आता है, जो भी आधार कार्ड रजिस्टर्ड नंबर उसमें OTP आता है, और जैसे आप कहीं ना मौजूद हो, आपका खाता खुल जाए, आपको जानकारी भी ना हो, तो जांच का विषय है। तो अपराधी जब मिलेगा तो वो बताएगा कैसे क्या हुआ। आप जबलपुर कब से नहीं गए? मैं पिछले 7 साल से जबलपुर नहीं गया, कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ। गाड़ी का फाइनेंस गाड़ी फाइनेंस हुई मार्च में, 20 मार्च के आसपास। हाँ, सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं, मैं आपको यथाउचित जो भी जरूरत होगी दे देंगे। इसी वर्ष हुई है जी? हाँ, इसी साल हुई है, मार्च 2022 में। मेरा नाम आशीष कुमार वर्मा है। उससे रिलेटेड कोई नोटिस आया था आपको? नहीं, मुझे कोई नोटिस नहीं आया। मुझे पैसों की आवश्यकता थी, मैं लोन लेने बैंक पे गया, तो बैंक से मेरा सिविल, जैसे उन्होंने किस्त नहीं भरी, 3-4 किस्त ड्यू हो गई, तो मेरा सिविल खराब हो रहा था। तो उन्होंने बताया कि आप ऐसा दिक्कत है तो थोड़ा इसको चेक करा लिए, लोन तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने FIR भी की है इस मामले में? FIR करने का मैंने प्रयास किया, मैंने SP साहब को भी आवेदन दिया है, सिविल लाइन थाने में भी आवेदन दिया है, अमैया थाने में भी आवेदन दिया है, तो अभी तक मेरी रजिस्टर्ड FIR नहीं हुई। मैं पिछले 1 महीने से थाने के चक्कर काट रहा हूँ, कहीं भी रजिस्टर। अभी पहले तो मैंने मैया थाने में दिया था, तो शिवा अग्रवाल जी ने बोला कि यह आपका हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, एरिया जो आपका है। फिर मैंने, मेरी दुकान चूँकि यहाँ पे है, मैंने इस बेस पे जब सिविल लाइन थाने में आवेदन किया तो पिछले 18 तारीख मैंने आवेदन दिया। अभी तक वो, जब भी मैं जाता हूँ तो बोलते हैं जांच के लिए दे दिए हैं। जब 420 का मामला है, जब तक जांच नहीं दे तब तक मैं FIR नहीं लिख सकता हूँ। मैंने कल SP साहब से मिलकर निवेदन किया है, SP साहब ने बोला है कि जल्दी मैं करवाता हूँ, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। कुछ पता चला कौन लोग हैं? ज्योति स्कूल फिर आया विवादों में, मामला कमजोर बच्चों की पढ़ाई को लेकर अभिभावक और प्रिंसिपल में तनातनी का माहौल। अरुण नगर के रहने वाले प्रमोद मिश्रा ने बताया उनके बच्चों के नंबर कम आए थे, जिस वजह से स्कूल से निकाल दिया। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि उन्होंने TC के लिए कहा था। उनके बच्चे पवित्र मिश्रा और शौर्य मिश्रा, जिनके नंबर काफी कम आए थे, पवित्र 9वीं कक्षा में पढ़ते थे और शौर्य 7वीं कक्षा में। इस बात को लेकर TC के लिए आवेदन दिया गया था। मामले ने तूल पकड़ा, बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया और बच्चों ने अपने पिता को फोन करके बुलाया, जिस पर उनके पिता अनशन पर बैठ गए। क्या कहना है प्रमोद मिश्रा का, आइए सुने। सर, ये है कि मैं बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ के गया। छोड़ने के बाद फिर बच्चों को मेरे गेट से बाहर कर दिया गया। फिर बच्चे हमें फ़ोन किए, बाहर से किराना की दुकान से मुझे फ़ोन किया। उनने फ़ोन करने के बाद उन्होंने बोला पापा मुझे फादर गेट से बाहर कर दिए। फिर मैं जब विद्यालय आया, पूछा उनसे, तो उनने कहा कि आपके बच्चों की TC हो गई है, बच्चों को क्यों बाहर स्कूल क्यों भेजते हैं? तो हमने कहा मुझे TC हो गई है, तो TC तो मुझे मिली नहीं है, तो किस बात के लिए आपने बच्चों को अगर बाहर निकाला भी तो आप अपने कैंपस में रखते हैं और मुझे फ़ोन करते कि आप अपने बच्चों को ले जाइए और बच्चों को गेट से बाहर नहीं करना था इनको। अगर मेरे बच्चों को कल कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, मैं किसके पास जाता रोज? इसलिए मेरा प्रशासन से और आप लोगों से ये अनुरोध है कि इस विद्यालय के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई? ऐसी स्थिति इसलिए निर्मित हुई क्योंकि बच्चा मेरा 1 नंबर मैथ में पाया था। क्लास टीचर द्वारा पूछा गया कि बच्चा मेरा 1 नंबर क्यों पाया, तो बोले आपका बच्चा पढ़ता ही नहीं, पेरेंट्स लोग हैं, आप लोग पढ़ाते ही नहीं हैं। तो हमने कहा कि विद्यालय में क्यों भेजता हूँ, बच्चे को पढ़ने के लिए भेजता हूँ। जब मैं कमाऊँगा नहीं तो आप लोगों की फीस मैं कैसे जमा करूँगा? यही सब बातों को लेके ये लोग इशू बनाए हुए हैं और बच्चों को मेरे आए दिन अप्रैल से लेके अब लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं अप्रैल माह में जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी गया था। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना ये था कि मेरा प्राइवेट स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, आप जाके ये स्वयं वहाँ चर्चा करें विद्यालय में। आपने नए बैच की कोई फीस भरी? नए बैच की कोई फीस नहीं भरी। इन लोगों ने 50 रुपये पेनाल्टी लगाई है। मेरे बच्चे करीब 8 साल से पढ़ रहे हैं, मैं लगातार पेनाल्टी सहित पूरी फीस जमा करता हूँ। जो भी इनके नियम शर्तें हैं, नियम शर्तों के अनुसार ही मैं चलता हूँ। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को रेगुलर क्लास में बिठाया जाए, मेरे बच्चों को प्रताड़ित न किया जाए, मेरे बच्चों से बात किया जाए। मेरे बच्चों से कोई बात नहीं की जाती है, क्लास टीचर कोई बात नहीं करता है, तो बच्चे मेरे पढ़ेंगे कैसे और क्या जानेंगे क्या ये? इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ बैठना पड़ा। बच्चे सिर्फ क्वार्टरली एग्जाम हुआ है 9th में और 7th में, इसका मैथ में ही ये 3.5 नंबर पाया हुआ है और मैथ में ये 1 नंबर पाया हुआ है।
टीसी के लिए हमने इनको आवेदन दिया था। आवेदन देने के बाद इनकी प्रक्रिया होती है कि पेरेंट्स आएगा और टीसी में सिग्नेचर करेगा और टीसी रिसीव करेगा। ये मुझसे ना मुझे फोन किया कि आपके बच्चे की टीसी हो गई है, किसी भी प्रकार की मुझे कोई सूचना नहीं। इस संबंध में विद्यालय के प्रिंसिपल से बात की गई तो उनका कहना था कि दोनों बच्चे पढ़ने में कमजोर थे, उनके पिता ने इसलिए टीसी का आवेदन किया था। प्राचार्य ने यह भी बताया कि उनकी एक बच्ची भी स्कूल में पढ़ती है जो पढ़ने में ठीक है। उन्होंने कहा कि हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है। और क्या कहा प्राचार्य ज्योति स्कूल ने, आइए सुनते हैं। नहीं सर, वैसे कोई प्रताड़ने का कोई बात ही नहीं है। मिस्टर प्रमोद कुमार मिश्रा जो अरुण नगर के निवासी है, उन्होंने खुद ही अपने 13 तारीख को अपने दोनों बच्चों को, वैसे उनके तीन बच्चे हैं, दोनों बच्चों को टीसी के लिए आवेदन दिए थे। 13 तारीख शनिवार था, संडे 14 था और 15 तारीख आज़ादी का महोत्सव था। तो 16 तारीख को हम लोगों ने टीसी बना दिए थे। अब बाकायदा उनके क्लास टीचर ने 16 तारीख से उनको बार बार जानकारी देते रहे, फ़ोन पे बात करने लगे, लेकिन उनका कहना था कि हम स्कूल नहीं आएंगे, बच्चे के हाथ में भिजवा दो, नहीं तो हम लोग उसको बाहर भिजवा दें और पहुंचा दें। और ये संभव नहीं था। बच्चे का टीसी जो है अभिभावक को ही मिलेगा और उनको खुद ही आकर उसको ग्रहण करना रहता है। उनका कुछ फीस भी बाकी है, सब बता रहे हैं। फीस बाकी है उनका, पिछले एक बच्चे का पीछे का 1 साल का फीस माफ़ी के साथ ही टीसी इशू किए हैं। अब इस महीने के मतलब इस महीने तक का विगत 5 महीने का दोनों बच्चों का फीस बाकायदा है, बाकी है। उसके साथ भी हमने टीसी दे दिया है ताकि बच्चे के सवाल था, बच्चे कहीं भी जाए पढ़े। बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, ये दोनों बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर थे। इसी को लेकर टीचर ने उनको बुलाया था, तभी बात हुआ। उसी समय में उन्होंने अपने आवेदन में भी यही लिखा है कि बच्चों को मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, पढ़ने में कमज़ोर है, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को अन्य जगह पर दूसरे स्कूल में डाल दिया। यही टीचर को इन्होंने बता दिया है। सोहागी थाना अंतर्गत एक वृद्ध महिला ने आज खुद को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा कि सोहागी थाना अंतर्गत रहने वाली एक वृद्ध महिला ने आज आग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ग्रामवासियों का कहना है कि वह कुछ विक्षिप्त थी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कोई अंदर नहीं जा पाया। आग क्यों और किन परिस्थितियों में लगाई, अभी तक इन कारणों का पता नहीं चल पाया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस संबंध में हमने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज से बात की। सोहागी थाना अंतर्गत एक वृद्ध महिला के जलने के संबंध में मर कायम हुआ। अभी किन परिस्थितियों में हुआ है इसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई और जांच की जा रही है। सर, घर में भी काफी नुकसान हुआ है, उन सब चीज़ों का आकलन तैयार किया जा रहा है जो हमारी जांच का विषय है। अच्छा, अकेली रहती थी कि और भी परिवार में लोग? ये सब चीज़ों की जांच अभी जारी है। परिजनों का कहना था कि कई बार इनके द्वारा कहा गया था कि हम आत्महत्या कर लेंगे। इन सब चीज़ों को जांच में शामिल किया जा रहा है और आए हुए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालगांव के प्राचार्य चढ़े लोकायुक्त के हत्थे। शिक्षक अशोक सिंह बघेल ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई कि एरियर के भुगतान के लिए 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिस पर उन्होंने इसकी शिकायत लोकायुक्त रीवा से की गई। शिकायत के आधार पर कार्यवाही करते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालगांव के प्राचार्य कमलेश तिवारी को 25,000 रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि 5,000 रुपए प्राचार्य महोदय पहले भी ले चुके थे। कुछ दिनों पहले हमने एक मामला उठाया था जिसमें गंगेओ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों का एरियर रोका गया था, जिस पर बीएलओ और संबंधित अधिकारियों पर सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने जांच कराने की बात कही थी और यह भी आशंका जताई थी कि रिश्वत के चलते शिक्षकों का एरियर रोका जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत रोड सेफ्टी रन का किया गया आयोजन। रीवा शहर में सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है। यातायात जागरूकता के लिए आज रोड सेफ्टी रन का आयोजन किया गया। इस दौरान रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प और एसपी नवनीत भसीन ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर युवाओं को रवाना किया और खुद भी दौड़ में शामिल हुए। इन दिनों रीवा कलेक्टर और एसपी की जोड़ी काफी चर्चा में है। दोनों मिलकर साथ में सकारात्मक काम करते हैं। रीवा वासियों को कम से कम प्रशासन के लिए न सही
तो अपने लिए सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात ना करें, हेलमेट लगाएं, सही साइड पर चलें, सिग्नल का इस्तेमाल करें और सबसे बड़ी बात, वाहन चालकों को धैर्य की जरूरत है। अक्सर देखा गया है कि जल्दबाजी में लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। खासकर युवाओं को चाहिए कि वह सड़क पर स्टंट ना करें। असल में जिस तरह के कार्यक्रमों को देखकर उन्हें यह प्रेरणा मिलती है, वहां पर स्टंट के लिए काफी प्रशिक्षित लोग होते हैं और भारी सुरक्षा के बीच स्टंट किए जाते हैं। इसलिए युवाओं को चाहिए कि सड़क पर स्टंट ना करें, जिससे वह अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी घायल होने से बचा सकते हैं। के लिए ये दौड़ आयोजित की गई थी और इस दौड़ के माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है कि सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। देश में और रीवा में भी बहुत सारी अच्छी सड़कें बन गई हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां आ गई हैं, लेकिन हम यातायात नियमों का अगर प्रयोग नहीं करते हैं तो ऐसे में एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। तो कोशिश हम सभी को करनी है कि यातायात नियमों का पालन करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करें, सीट बेल्ट जरूर लगाएं और हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। जहाँ पर जो निर्धारित गति है उसी में गाड़ी चलाएं। खाद्य विभाग ने बसंत डेयरी और श्री राम डेयरी में मारा छापा। रीवा शहर के कुछ डेयरी संचालकों की लगातार मिल रही शिकायत के बाद खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्यवाही करते हुए जांच के लिए खोवा, पनीर, दूध और दही के सैंपल लिए, जिसको जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा और वहां से जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस पूरी कार्यवाही को लेकर खाद्य अधिकारी साबिर अली ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें शहर में संचालित बसंत डेयरी, निराला नगर और फोर्ड रोड स्थित श्री राम डेयरी में दूध, पनीर, खोवा और दही में गड़बड़ी किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद आज उनके द्वारा दोनों डेयरी संचालकों के यहां दुकानों में छापामार कार्यवाही करते हुए सैंपलिंग की गई। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार से कई अन्य डेयरी संचालकों की भी शिकायतें उनको प्राप्त हुई हैं, जिनके यहां भी निरीक्षण किया जाएगा। हम आपको बता दें, खाद्य विभाग की टीम द्वारा इन दिनों लापरवाही बरती जा रही है और डेयरी संचालकों सहित रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों में किसी भी प्रकार का निरीक्षण नहीं किया जा रहा। वहीं बसंत डेयरी के शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता संतोष शुक्ला ने बताया कि इनके द्वारा दूध और दही ली गई थी, जिसे घर ले जाकर देखा गया तो खराब थी, जिसके बाद इसकी जानकारी दुकान संचालक को दी गई और दूध और दही वापस करने के लिए कहा गया, लेकिन दुकान संचालक ने दोनों को वापस नहीं किया, साथ ही अभद्रता की गई। हमने इनसे दूध लिया भाई साहब से, इनके दूध फटा हुआ था, दही में कीड़े पड़े हुए थे, इनका बिहेव अच्छा नहीं था, अच्छे से बात नहीं किए और वापस नहीं किए, इसलिए हम इस पर 4 दिन शिकायत किए। खाद्य विभाग के लोग आए हुए हैं। कब की घटना है ये? एक हफ्ते 8 तारीख से। कितना दूध लिए थे? 5 किलो। 5 किलो किसी कार्यक्रम के? हाँ, किसी कार्यक्रम के दूध ले गए थे, उनका बता बोले फटा हुआ है, बदल लो खराब है, घर में उल्टी दस्त हुई, इसको पिलाए गए थे। टाइमिंग क्या था आपके ले जाने का और उसके फटने के बीच का? 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर। आपने फ्रिज वगैरह में नहीं फ्रिज में नहीं रखा हमने। अच्छा, यहाँ से ठंडा मिला था आपको? यहाँ से ठंडा मिला, उसको ले गए तो फट गया, जो वापस करने के बाद फिर बात वापस नहीं किए, गलत बिहेव किए, नहीं लौटाएंगे, जो करना हो कर लो। जी, कुछ उपभोक्ताओं की शिकायतें थी कि डेयरी पे जांच होना चाहिए। इसी क्रम में आज फोर्ट रोड में श्री राम डेयरी पे 2 नमूने लिए गए हैं, दूध और पनीर के, और यहाँ बसंत डेयरी में भी कार्रवाई चल रही है अभी, इसमें दूध और दही का नमूना लिया जा करके भेजा जाएगा। अभी आगे भी डेयरियाँ हैं कुछ इनकी कंप्लेंट्स हैं और तो उनमें भी कार्रवाई होगी। तो सर, बिना कंप्लेंट की डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं जांच की जाती क्या? नहीं, ये आज विशेष अभियान चला हुआ है, नियमित रूप से विभाग द्वारा नियमित रूप से दुकानों की जांच हो रही है, रेस्टोरेंट और डेयरियों की, और लगातार कार्रवाई जारी है। सर, अपना शुभ नाम और परिचय? साबिर अली, फूड सेफ्टी ऑफिसर। और अब मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। एनजीटी के निर्देशानुसार जिला प्रशासन के सहयोग से आज गणेश प्रतिमाओं की जांच की गई। साइंटिस्ट अशोक तिवारी ने बताया कि एनजीटी के निर्देशानुसार मूर्तियों में पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि इससे पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को काफी नुकसान होता है। मूर्तियों की जांच के लिए जिला प्रशासन द्वारा तहसीलदार यतीश शुक्ला के निर्देशन में एक जांच टीम बनाई गई, जिसमें आज शहर में बन रही गणेश प्रतिमाओं की जांच की गई और पाया गया कि सभी मूर्तियां मिट्टी से बनाई जा रही हैं। आज हम लोग जिला प्रशासन के नेतृत्व में माननीय एनजीटी के दिशा निर्देश के अनुसार जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं, जिसमें पीओपी को टोटली बैन किया गया है, क्योंकि पीओपी जो जब अपन उसको विसर्जित करते हैं मूर्तियों का, तो वाटर बॉडी में जाता है और उसके जो दुष्परिणाम होते हैं, जिसके फलस्वरूप जो एक्वेटिक जो जानवर जीव जंतु हैं उनको समस्या होती है। उसी उनके निर्देश के अनुसार में पूर्णतः मिट्टी से निर्मित मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। इसी के उसके जांच के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं और हम लोगों ने पाया कि यहाँ पे जो भी मूर्तियाँ बन रही हैं पूर्णतः मिट्टी से निर्मित मूर्तियाँ हैं और कलर भी जो उपयोग किए जा रहे हैं डाई के आधार पर जगह पर जो है वाटर में घुलने वाले रंगों का उपयोग किया जा रहा है, जैसे जिसको डिस्टेम्पर में अपन यूज करते हैं। एक बात ज़रूर हम लोगों ने अभी नई सब लोग के सामने ये अपना प्रस्ताव रखा है, जो ये मूर्तियों का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें लकड़ियों का उपयोग करते हैं। लकड़ी जो होती है स्ट्रक्चर, जब इसको अपन विसर्जित कर देते हैं तो नगर निगम से ये अनुरोध करेंगे हम लोग कि ये लकड़ियाँ इकट्ठा करके इनको अगले साल के लिए फिर से दिया जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।